अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सुन सकते हैं मुझे? अस्सलामुअलैकुम जी। ओके जी। So it means we are connected. So let's start with the today's topic. कल हमारी डिस्कशन जो थी it was really good और उसमें मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप लोग जो हैं वो कनेक्टेड थे और वालेकुम सलाम to everyone. Ji, please. Today we are going to discuss our the relevant topic, which is actually वाटर प्यूरिफिकेशन मेनली. बट हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा अपना रिकैप करेंगे जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हमने कल जो है वो जिन चीज़ों को देखा और जिन चीज़ों को हमने थोड़ा सा जाना था वो वाटर था. वाटर पोल्यूशन थी, उसके कॉजेस थे, वाटर बोर्न डिजीजेस थे. एंड हमने थोड़ा बहुत ये भी देखा कि वाटर पोल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं, व्हाट दे कैन डू, व्हाट हाउ कैन दे अफेक्ट, राइट. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. आज हम शुरू करेंगे अपनी लेक्चर नंबर 4, विच इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. यहाँ पे आप कुछ स्लाइड्स के ऊपर एक मार्क भी देखेंगे कि जिसके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट का साइन लगाया होगा. तो यू नीड टू सी दोज टॉपिक्स इन वेरी डिटेल. जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियरेशन है वो हम यहाँ पे करेंगे डेफिनेटली. और जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम ये देंगी तो हम उसके साथ जो है वो क्वेश्चनिंग भी लास्ट में रखें. सो लेट्स स्टार्ट विद द today's lecture, that is actually lecture number 4 in the case of environment and health. और ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां भी कहीं आप मेरी आवाज़ ना सुन रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे राइट इट इनटू द चैट बॉक्स सो आई कैन बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है. सो लेट्स बिगिन. So this is how the water purification is overall an important thing. एक बहुत important topic है जिसको हमें देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर आ रहे होते हैं. तो वाटर प्यूरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंटली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द लार्ज स्केल and the other one is on the small scale. As you can see in the picture, so there is just a little bit introduction जिसमें आप देखेंगे कि कुछ layers लगी हुई हैं जहां से गुजर के फाइनली वाटर प्योरीफाई होगा. ये एक स्लोगन है जो मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे आपको सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि एक टॉपिक के अंदर जब हम जाना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, इट हैज़ टू मेक इंटरेस्टिंग ताकि आपको थोड़ा सा डेवलप हो कि हम जो है वो क्या चीज़ करने जा रहे हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सी कि हम किस तरीके से वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. जैसे कल बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं और वो कितने लेवल तक जो है वो प्योरीफाई होगा वो भी आज हम देखेंगे. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल स्टार्ट विद द प्योरीफिकेशन ऑन द लार्ज स्केल. अब हमें करना क्यों है, वाई वी नीड टू डू दिस ऑल प्योरिफिकेशंस. बिकॉज अभी हमने देखा था कि सरफेस वाटर भी जो लिवर से, लेक से, पाउंड से, डिफरेंट प्लेसेस से आ रहा होता है उसके अंदर भी कंटामिनेशन के, पोल्यूशन के चांसेस होते हैं. सो वी नीड टू प्योरीफाई, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस सेफ एंड होलसम वाटर. यूजुअली कहा ही जाता है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो वेल्स या स्प्रिंग से आ रहा होता है, दैट मे नीड नो ट्रीटमेंट, राइट. सो इट डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट. ओवरऑल आप देखते हैं कि बोरिंग सिस्टम से भी जो पानी निकाला जा रहा होता है, घरों में यूज हो रहा होता है, तो वो डायरेक्टली भी यूज हो रहा होता है. तो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा होता कि आप उसको प्योरीफाई करें और फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्राउंड वाटर काफी सारी बेडेड लेयर्स के थ्रू जब वो पानी नीचे 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 जमीन की तहों में जाता जाता है तो वो प्योरीफाई हो जाता है नेचुरली. ठीक है ना. द सरफेस वाटर भी जो होता है, जो दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, जैसे हमने अभी बात की, फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर है या जो कुछ भी है, तो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं.
ये आपके सामने एक बड़ा सा प्योरीफायर लगा हुआ है। लार्ज स्केल में जो है वो हम कुछ चीज़ों पे बेस करते हैं। वो कैसे सिस्टम बेस करता है आपका? 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोरेज, second one is filtration, and third one is disinfection. So you need to stick with these three basic, yeah, basis of the system of purification. See, so how do we do that? हम करते कैसे हैं? स्टोरेज हो, फिल्ट्रेशन हो, डिसइंफेक्शन हो, जो भी कुछ हो रहा हो वहां पे, तो उसकी जो बेस ग्राउंड्स हैं या जो उसकी बेसिस है दैट विल स्टैंड ऑन दीज थ्री प्रोसेसेस। तो स्टोरेज क्या चीज होती है? स्टोरेज जो होती है, आप एक बड़ा सा, आपने बहुत बड़ा रेजरवायर्स है, आपने वहां पे उस पानी को स्टोर कर लिया फॉर सम टाइम, एंड जब आपको उसकी जरूरत होती है, जैसे जैसे अगला पानी जो है वो खत्म हो रहा होता है, तो हम रेस्ट ऑफ द वाटर को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि अगर हम उसको वहाँ पे 24 आवर्स के लिए रखते हैं तो 90% जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे यूज टू सेटल डाउन इन दैट रेजरवायर। ठीक है। और एरोबिक बैक्टीरियाज भी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वाटर जो पानी के अंदर होता है वो उसको भी ऑक्सीडाइज करना शुरू करते हैं। तो यही वजह है कि बायोलॉजिकल जो काउंट है, अगर आप उसे 5 से 7 दिन की स्टैंड अप करते हैं, उस पानी को वहाँ रेजरवायर में रखते हैं, तो ये ड्रॉप कर जाता है। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं एमसीक्यूज। सो नाउ कम अप टू द फिल्ट्रेशन। कि फिल्ट्रेशन का क्या सिचुएशन है, फिल्ट्रेशन में क्या चीज हो रही है? सो व्हाट हैपेंड कि 98 to 99% बैक्टीरिया दैट रिमूव्ड अपार्ट फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज, वहाँ पे जब है, जब हम फिल्ट्रेशन उसकी सेकंड स्टेज पे हम आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम, जिसे आपने देखा कि 99% तक बैक्टीरिया रिमूव कर लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह जो होते हैं वो थोड़े बहुत रह जाते हैं। अब उसके बाद हमने और मजीद क्या करना है वो हम देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल, बायोलॉजिकल फ्लो सैंड फिल्टर्स जिन्हें कहा जाता है, या फिर मैकेनिकल रैपिड सैंड फिल्टर्स। ये आप देखेंगे पिक्चर में एज so I if you're talking about the thing that what's going on, यहाँ पे क्या हो रहा है इम्पोर्टेंटली, कि अगर आप देखते हैं तो देर आर सर्टन इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द लेयर्स। ये पिक्चर में आप देखेंगे कि यू कैन सी दिस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर देयर, और वाटर लास्ट में प्योरीफाई होता 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 जो है वो नीचे तक जा रहा है। So slow sand filter is what actually? Slow sand filter बायोलॉजिकल फिल्टर होता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये करना होता है कि अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि देयर इज एन इनलेट ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर इफ यू फॉलो माय कर्सर, तो यहाँ पे रॉ वाटर जो है वो इनलेट हो रहा है। ठीक है ना, इस इनलेट के साथ वो पानी अंदर आएगा। यहाँ पे ये कुछ इन्होंने एम्बेडेड लेयर्स बनाई होती है। ये एम्बेडेड लेयर्स जो है यहाँ पे, ये चीज ठीक है, यहाँ से ये एम्बेड होके फाइनली जो है वो कुछ पानी जो है वो वेस्ट की तरफ निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रहने के बाद, यहाँ पे रहने के बाद ये देखिए, ये यहाँ से ये क्लियर वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली ग्रे, जो कहना चाहिए कि उसका जो रॉ सेटअप होता है किसी भी स्लो सैंड फिल्टर का, दिस इज समवट लाइक दैट। तो यहाँ से जब आपने इस पिक्चर को थोड़ा सा आइडियलाइज कर लिया, तो हम इसकी जो डिटेल है वो भी देखेंगे, एंड वी विल गो बैक टू दिस पिक्चर एंड डायग्राम। उसके बाद हम उसको दोबारा से भी रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्लो सैंड फिल्टर को जब आपने देखना शुरू किया है, तो यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहे हैं कुछ एलिमेंट्स लिखे। ये है सुपरनेटेंट रॉ वाटर, एक बेड है वहां पे ग्रेडेड सैंड का जो अभी हमने दिखाया, जिसके अंदर वाइटल लेयर्स या जो मुज्जस्की लेयर भी होती है, जूलॉजिकल लेयर भी होती है। एंड अंडर ड्रेनेज सिस्टम परफोरेटेड पाइप्स का एक फिल्टर मौजूद है। यहाँ आप देखिए, ये पिक्चर मैंने आपकी बुक से ही उठाई है। तो ये जो परफोरेटेड पाइप्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इसके अराउंड जो है ना यहाँ से जब वो एम्बेड होके अंदर तक पानी नीचे आएगा, तो वो इन परफोरेटेड पाइप्स के थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू दैट विल गो इनटू द फाइनल टैंक जहाँ पे इसने स्टोर होना है। अ सिस्टम ऑफ फिल्टर कंट्रोल वेल्व्स इज आल्सो देयर, आउटलेट पाइप्स लगे होते हैं। ठीक, और वेंचुरल मीटर ये भी क्या करता है कि फ्लो ऑफ द वाटर को रेगुलेट कर रहा हो। सो अभी हमने यहाँ पे जो एलिमेंट्स देखे हैं, इनको हम दोबारा से बैक एंड पे जाके देख लेते हैं।
स्लो फैन में आपने देखा कि रॉ वाटर जो है वो इसका किस तरीके से अंदर आएगा। ये वही जिम्नोस्किस लेयर है, मुत्सुस्कीज लेयर भी आप इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लेयर है यहाँ से वो नीचे होके अंदर तक जाएगा और फिर इस एरिया में परफोरेटेड पाइप्स लगे होंगे, तो यहाँ से पानी जो है इनसाइड हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग माई कर्सर? गुड, दैट्स ग्रेट। सो दिस इज द पिक्चर एक्चुअली, यहाँ से हमने देख ली और उसके बाद यू कैन सी दैट कि हमने इस सिस्टम को इसका डायगोनल सेक्शन लेके भी हमने देख लिया। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एज सुन एज मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जिस स्लाइड के ऊपर बात करेंगे, वैसे तो ये ओवरऑल वाटर प्यूरिफिकेशन का पूरा टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल डेफिनेटली हैव वन क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टॉपिक, डेफिनेटली। Otherwise, this is very important topic as far as your examination or the tests are concerned. ठीक है। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि एक तो अभी आपने देखा कि बहुत ही 3-4 एलिमेंट से मिलकर बनने वाला स्लो सैंड फिल्टर बहुत ही सिंपल है कंस्ट्रक्ट करने में, ऑपरेट करने में इट इज सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा चीपर है और फिजिकल और केमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो है फिल्टर्ड वाटर की, दैट इज वेरी वेरी हाई। तो जब ठीक है, जब सस्ते में आपको अच्छा काम मिल रहा है, सो व्हाई नॉट, इजंट इट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन द वर्किंग आइडियली, जब ये अच्छी कंडीशंस में साफ सुथरे तरीके से काम कर रहा है, तो इट इज गिविंग यू द रिडक्शन ऑफ टोटल बैक्टीरियल काउंट बाय 99.9 to 99.99% and equali by 99 to 99.9%। तो हम यही चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट शुड बी रिलायबल, तो वो ये आपको स्लो सैंड फिल्टर्स दे रहे हैं। वेल, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजें जब हम इसको ऐसे अलग 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 करके देखते हैं कि किस किस चीज को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, किसको किस तरीके से पढ़ना है, तो चीजें आसान है। अभी हम आते हैं रैपिड सैंड फिल्टर्स की तरफ। दे कैन आस्क यू द टाइप्स ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर्स, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि ग्रेविटी टाइप हो सकता है या प्रेशर टाइप हो सकता है, पेटरसन्स फिल्टर्स हो सकते हैं या प्रेशर या पेटरसन्स कैंडीज फिल्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, राइट। अब नाउ कम अप टू सी एंड देखिए कि आप रैपिड सैंड फिल्टर या मैकेनिकल टाइप का जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी वही सब कुछ सिस्टम्स लगे हुए हैं, वही सब चीजें आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम अभी देखते हैं। इन्फ्लुएंट वाल्व ओपन होता है, जब इन्फ्लुएंट वाल्व ओपन होगा तो आप रैपिड सैंड फिल्टर के थ्रू जो पानी की डायरेक्शंस आप देख रहे हैं, सॉरी, ये पानी की डायरेक्शंस आपने देखी है कि किस तरीके से पानी जो है वो ये एरोज को जरा फॉलो करें कि यहाँ से जो है वो पानी अंदर आएगा, इस पूरे सैंड से सपोर्ट ग्रेवल से जो है वो जाता हुआ नीचे जाएगा और फिर यहाँ पे फ्लुएंट वाल्व भी लगा हुआ है। जब ये पानी इतना फिल्ट्रेट यहाँ पे मिल जाएगा तो फिर ये जो है वो एफ्लुएंट वाल्व से जब ये ओपन होगा तो आपको जो है वो क्लियर वाटर यहाँ से मिल जाएगा। सो रैपिड सैंड फिल्टर का भी इसी तरीके का है कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे किए जा रहे होते हैं, जैसे कोगुलेशन एलम के थ्रू यहाँ पे हो रही होती है। एलम डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, कोगुलेट किया जाता है और फिर उससे जो भी इम्प्योरिटीज बनती है वो सेटल डाउन हो जाती है। रैपिड मिक्सिंग जिसमें आप वायलेट एजिटेशन करते हैं, तो वो आगे पीछे तेजी के साथ मिक्सिंग हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फ्लॉक्यूलेशन कहलाता है जिसमें स्लो और जेंटल स्टरिंग ऑफ द वाटर हो रही होती है, आहिस्ते आहिस्ते पानी को चलाया जाता है डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। सेडिमेंटेशन हो रही होती है, 2 to 6 आवर्स के बाद उसको आप सेडिमेंट करके छोड़ देते हैं एंड फाइनली फिल्टर आउट कर लिया जाता है, फिल्ट्रेशन कर ली जाती है। और फिर एक बैक वॉशिंग इज अगेन इम्पोर्टेंट थिंग। बैक वॉशिंग इज
अगेन वॉशिंग ऑफ दिस रैपिड सैंड फिल्टर। अब बैक वॉशिंग क्या चीज होती है वो हम देखते हैं। ये आपने वैसे एक पिक्चर अभी देखी थी जो कि हॉरिजॉन्टल उसमें बनी हुई थी, ये आपका एक वर्टिकल भी बना हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये जैसे ट्रीटेड वाटर जो है वो यहाँ से आउटलेट से बाहर आएगा, रॉ वाटर का इनलेट देखिए आप, यू कैन फॉलो माई कर्सर। ये रॉ वाटर है, ये अंदर आएगा, ये तमाम तर चीज़ों से घूमेगा यहाँ से, उसके बाद इट विल गो ट्रीटेड वाटर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट साइड से गुजरता हुआ, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये ट्रीटेड वाटर जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट। इवन ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज टर्म्स आपके जो ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी ऑस्पी इसमें आ रहे हो, तो ये आपको कंस्ट्रक्ट भी करना आना चाहिए। इसके जो इनलेट आउटलेट्स हैं और जो इसके टाई जो भी इसके कंटेंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। सो व्हाट इज बैक वॉशिंग? जब हम देखते हैं कि उसके अंदर एक उन्होंने डेफिनेटली एक जो है वो एक हेड अप्रोचेस जो है वो डेवलप की हुई होती हैं। अगर वहां तक जो आपके लॉस एडेड जो होते हैं अप्रोचेस डेवलप हो जाए तो उसके बाद ये जो है वो स्टॉप हो जाए। एंड दिस इज सब्जेक्टेड टू द वॉशिंग प्रोसेस नोन एज फिल्टर जो है ना वो करना बंद कर देता है। एंड दिस वॉशिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सैंड बैग व्हिच इज कॉल्ड बैक वॉशिंग। तो ये अपनी मशीन के पावर से ही उसको बैक वॉश करता है और ये क्लीन करने के लिए जो सैंड के अंदर जो विजिबल इम्प्योरिटीज बन गई हैं उनको सफिशिएंट होता है कि उसको क्लीन कर सके। ठीक है, तमाम तर इम्प्योरिटीज को साफ करके हटा के वहां से उसको क्लीन कर देता है। फिर द होल प्रोसेस ऑफ वॉशिंग टेक्स प्लेस ओनली अबाउट 15 मिनट्स। ये भी एक अच्छी बात है कि थोड़ा जल्दी से प्रोसेस हो जाता है और फिर आप जो है वो दोबारा अपनी वापस क्लियरनेस पे जा सकते हैं। तो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर मैंने इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट का साइन लगाया हुआ, ठीक है ना। सो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप देख सकते हैं फाइनली आपने देखा कि ये जो तस्वीर यहाँ पे आपको नजर आ रही है दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पूरे हर उस तरीके से देख लिया है कि रॉ वाटर आएगा, रॉ वाटर आने के बाद वो जो है वो कोगुलेंट्स उसमें मिलाए जा रहे हैं। फॉलो कीजिएगा मेरे कर्सर को, कोगुलेंट्स जिनकी हमने बात की थी वो यहाँ पे मिलाए जा रहे हैं, ये कोगुलेशन है। ठीक है, फिर उसको जो है वो थोड़ा सा फास्टली उसको यहाँ पे मिक्सिंग भी की जाएगी, मिक्सिंग चैम्बर भी इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन, थोड़ी सी लाइट स्टरिंग ऑफ द वाटर हो रही है। देन दे यू कैन सी द सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो रही है और ये फिर से अंदर पानी यहाँ से आएगा और फिर ये फिल्टर आउट होगा। ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से जब पानी नीचे आएगा तो इतनी सारी लेयर्स से जब ये गुजरेगा तो ऑब्वियसली जितनी भी चीजें यहाँ पे होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, इस बेड के अंदर जो है वो पकड़ ली जाएंगी। ठीक है, तो सॉरी पकड़ ली जाएंगी और फिर आप देख सकते हैं कि आगे जो है वो डिसइंफेक्शन हो जाएगा। डिसइंफेक्शन भी यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है। फिर ट्रीटेड वाटर जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होम कंजम्पशन में आप देख सकते हैं। दिस इज वेरी फाइन पिक्चर, जिससे यहाँ पे आपने एक टिपिकल वो प्रोसेस देखा जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है और उसमें रैपिड सेंट्रिफ्यूगल के तमाम जो स्टेप्स हैं यहाँ इस्तेमाल किए। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। अब आप इसके थोड़े से एडवांटेजेस देखें। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस जो है वो वही बात है कि एक तो वाटर को जो है वो डायरेक्टली रॉ वाटर के साथ भी डील कर सकता है, कोई प्रिमिलरी इसको जो है वो स्टोरेज की जरूरत नहीं थी। आपने रॉ वाटर को डायरेक्ट इनलेट के साथ कनेक्ट किया और फिल्टर आउट होकर आपका पानी बाहर, ठीक है। फिल्टर बेड्स जो है वो दैट ऑक्यूपाई लेस स्पेस, फिल्ट्रेशन इज रैपिड 40 to 50 times that of a slow time source sample। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको माइंड करना है बिकॉज ये ही चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं एमसीक्यू पॉइंट में। एंड द वॉशिंग ऑफ द फिल्टर इज वेरी इजी, दिस इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। ठीक है, इजी है प्रोसेस, ठीक है, जल्दी से हो सकता है। तो ये आपने देख लिया, तो ये अगेन आपके पास इम्पोर्टेंट है। आपसे एडवांटेजेस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर भी पूछे जा सकते हैं, आपसे एडवांटेजेस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो हम एट ए ग्लांस एक जल्दी से उनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है जी।
सो सैंड फिल्टर के ऊपर देखिएगा कि आपको लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका थोड़ा कम है और ये आप देख सकते हो इफेक्टिव साइज सैंड का जो है वो ये कोई 0.2 to 0.3 mm तक होता है। प्लेन सेडिमेंटेशन यहाँ पे हो रही होती है। स्क्रैपिंग ऑफ द सैंड बैड जो है वो आप वॉशिंग कर लेते हैं, एक सैंड बैड ही है उसको स्क्रैप करके निकाल दिया जाता है, थोड़ा सा लेस स्किल्ड प्रोसेस है। जबकि अगर आप उसके कंपैरिजन में देखें, आप उस कंपैरिजन में देखें तो आपको नजर आएगा कि रैपिड सैंड फिल्टर जो है वो कम स्पेस लेता है। ठीक है ना, केमिकल कोआगुलेशन उसमें एक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की जा रही होती है और उसकी खुद की जो वॉशिंग है वो बाय बैक वॉशिंग होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। एक हाईली स्किल्ड प्रोसेस है। ठीक है, और ओवरऑल जो दोनों के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, this is again important. They can ask you, they can make a question that write down the difference between rapid and slow samples. So disinfection for a chemical or an agent to be potentially useful as disinfectant in water supply, it has to satisfy the following criteria. अब होना क्या चाहिए, अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि डिसइंफेक्शन का क्या रोल है। अभी तक हमने देखा स्टोरेज, फिर हमने देखा कि स्लो सैंड फिल्टर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि रैपिड सैंड फिल्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने फिल्ट्रेशन की बात। नाउ वी हैव कम अप टू द डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन में किसी न किसी केमिकल एजेंट का होना जरूरी है। ठीक है, अब किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली डिसइंफेक्शन उसी वक्त जो है वो जबरदस्त होगी कि वो आपकी तमाम तर पैथोजन को जो है वो मारने में कामयाब हो जाए और उसका कांटेक्ट टाइम जो है वो जो भी आपने डिसाइड किया गया कांटेक्ट टाइम में उसके अंदर ही अंदर जो है वो चीजों को ठीक कर। ठीक है ना, फिर उसकी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपने कोई जो भी केमिकल उसमें यूज किया है, जो भी आपने डिसइंफेक्टेंट उसमें यूज किया है, ऐसा ना हो कि वो अपने ही प्रोडक्ट उसके अंदर छोड़ दे उस पानी के अंदर, कि या तो उससे कलर जो है वो पानी का इम्पार्ट हो जाए या फिर उसको पोर्टेबल ना बना सके। ठीक है ना, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। ये भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपने देखा हो कि डिपेंडेबल जो अवेलेबिलिटी उसको कन्वीनियंट सेफ एक्यूरेट बनाने के लिए, ठीक है, कॉस्ट भी जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई रेजिडुअल कंसंट्रेशन जो है वो रिकंटामिनेशन उसमें थोड़ी बहुत पड़ी रहे कि हाँ दोबारा अगर पानी रिकंटामिनेट होता है, दोबारा से गंदगी उसकी तरफ आती है, तो थोड़ा बहुत ऐसा कंसंट्रेशन उस डिसइंफेक्टेंट का उसमें होना चाहिए। ठीक है ना, तो पानी को दोबारा खराब होने से रोक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो आपकी जो स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन आपने डाले हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो जो है वो आपकी एफिशिएंसी को जो है वो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में, ठीक है ना, वो रैपिड हो, प्रैक्टिकल हो। कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल आपने किया हो कि आपका जो भी रिजल्टेंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो परफेक्ट करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो डिसइंफेक्शन के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह का मटेरियल यूज करना है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन टू मेक योर आइडिया क्लियर, अपनी बातों को आपने क्लियर करने के लिए, अपनी समझ को आपने क्लियर करने के लिए जो है वो थोड़ा सा अपने माइंड में डिसइंफेक्शन की बैकग्राउंड बनानी जरूरी है। तो जैसे हम अगर हम वाटर वर्क्स की बात करें तो यूजुअली जो डिसइंफेक्शन की टर्म है दे यूज टू मेक इट सिनोनिमस विद क्लोरीनेशन। यूजुअली वहाँ डिसइंफेक्शन का मतलब जो है वो क्लोरीनेशन लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी मैंने आपके साथ एक बेस ग्राउंड डेवलप की है, ये क्लोरीनेशन तक आने के लिए हमने बातचीत को अपना डेवलप किया है। So now you can see this clearly in this picture कि what happens actually, आप देख सकते हैं on your left hand side जो raw water है उसमें dirt भी है, बैक्टीरिया भी है, हमने उसको डिसइंफेक्ट किया। तो जब टैप वाटर को आपने डिसइंफेक्ट करके देखा, जो टैप वाटर आपके पास आया, रॉ वाटर जो था वो जहाँ कहीं से भी जमा होकर स्टोरेज टैंक्स की तरफ आ रहा था,
या जहां से भी आ रहा था, जब तक वो आपके घर पे सप्लाई नहीं हो रहा, उसकी ट्रीटमेंट की गई। जब उसकी ट्रीटमेंट की गई उसके बाद जो टैप वाटर आपके पास आया उसमें पानी है और क्लोरीन, यानी कि वो साफ करके क्लियर वाटर करके सेफ वाटर करके आपके पास भेजा गया है। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द वाटर वर्क्स। क्लोरिनेशन एक्चुअली होता क्या है? आपने देखा कि बहुत ही बी वन ऑफ द एडवांसमेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, और बहुत अच्छी चीज है। इट सप्लीमेंट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सैंड फिल्ट्रेशन। आपने देखा कि हम ये नहीं कह सकते कि हम सैंड फिल्ट्रेशन को अलग कर दें, इसको सप्लीमेंट करता है, उसको और इन्हांस करता है बहुत, यानी कि उस प्रोसेस को जो है वो और मजीद स्ट्रेटिफाई करता है और उसको जो है वो और अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करता है, सप्लीमेंट करता है। क्लोरीन इज यूजुअली जर्मिसेबल। सर जर्मिसेबल का मतलब ये है कि वो किल कर देता है बैक्टीरियाज को या पैथोजेंस को या वायरसेस को, स्पोर्स भी इवन। उन्होंने कहा बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पोर्स इन सर्टेन वायरसेस, फॉर एग्जांपल ये आपको बताया, ठीक है ना। अगर वो बहुत ही हाई डोजेस में डाला जाए तो समझा जाता है कि हाँ ये कुछ वायरसेस और इवन स्पोर्स को भी किल कर देता है। अदरवाइज पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं काफी हद तक जो है क्लोरीनेशन से किल हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, आयरन मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड को। इट डिस्ट्रॉयज टेस्ट एंड ऑडोर प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि जो टेस्ट और ऑडोर जो डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पानी का एक सर्टेन क्लियर टेस्ट होता है, ठीक है ना, उसको क्लियर कहा जाता है कि क्लियर है। आप यू कैन नॉट सी दैट कि स्वीट है सावर है, कोई उसमें टेस्ट डेवलप नहीं होना चाहिए। तो ये पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स में बात होती है जो हमने पहले भी देखा था। इट कंट्रोल्स एल्गी, स्लाइम ऑर्गेनिजम्स एंड एसिड फॉर्मुलेशंस, ठीक है। जो भी एल्गी वगैरह बन जाते हैं, अगर बहुत दिनों तक स्टोर रह रहा है पानी तो स्लाइम्स बन जाते हैं, उसको सरा किल करने में भी जो है ये उसको कंट्रोल करके रखता है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। आपने देखा कि आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन क्लोरिनेशन, ठीक है, फिर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो क्लोरिनेशन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आप तस्वीर में देखें ये होता क्या है एक्चुअली। सोर्स वाटर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इफ यू फॉलो माय कर्सर, ये सोर्स वाटर है जी, ठीक है, यहाँ से पानी आया और ये लिक्विड क्लोरीन जो है यहाँ पड़ी हुई है, ये गैस की शक्ल में ऊपर आई। जब ये प्रेशर वेल्व ओपन होंगे तो यहाँ से जो है ये गैस इसके अंदर इस इनलेट के थ्रू जो है वो इंजेक्ट आउट कर दी जाती है और फिर आपको फाइनली क्लोरिनेटेड वाटर मिल जाता है। जी, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? Are you getting? Thank you, Faisal. Thank you, Aisha. Yes, Ali. No means no question, or are you not getting the point? Good. Okay. So again, you can see that what is happening. होता क्या है यहाँ पे फाइनली, जब आप देखेंगे H2O को आपने क्लोरीन के साथ मिलाया तो फाइनली यू आर गेटिंग हाइपोक्लोरस आयंस, ठीक है, और कुछ एक्सटेंट तक आपको जो है हाइपोक्लोराइट आयंस भी मिल रहे होते हैं और मेनली HCl आपको मिल रहा होता है। तो फाइनली होता ये कि जब तक वो क्लोरीन पानी में रहता है उसकी और भी क्या क्या कॉन्टेंट्स होते हैं वो हम अभी देखेंगे जब हम आगे अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हुए जाएंगे। अभी तक तो हमने यहाँ तक ये सीखा है कि हमारे पास अगर गंदा पानी था, पॉल्यूटेड वाटर था, ठीक है ना, कंटैमिनेटेड वाटर था, तो हमने उसके अंदर जो है वो क्लोरीन डाल दी। फिलहाल अभी हम यहाँ तक अपनी बात को रखते हैं। नाउ कम अप टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट कैन हैपन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप देखें। क्लोरीन डिमांड क्या है? अब आपके पास कितना कंटेंट ऑफ वाटर मौजूद है और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसमें कितना डालना है क्लोरीन। सो दैट्स व्हाई वी कैन हैव द प्रॉपर प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। दिस इज डिसाइडेड एट क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर इज व्हाट, एडेड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन। अब होता क्या है कि आपने जितना भी क्लोरीन उसके अंदर ऐड किया और कुछ एक टाइम होता है, इस टाइम फ्रेम के बाद आप उस क्लोरीन को काउंट करते हैं जो उसमें रेजिडुअल बचा है, जो बची हुई क्लोरीन, ठीक है। तो अगर जितनी भी क्लोरीन, फॉर एग्जांपल
अगर आपने उसके अंदर 1 kg क्लोरीन डाली, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, अगर वो लिक्विड में है तो लीटर के हिसाब से जो भी, तो आपने जब देखा कि उसकी जो रेजिडुअल है आफ्टर सर्टेन टाइम, जो कॉन्टैक्ट पीरियड विच इज रिमेनिंग, आप उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोरीन डिमांड कितनी थी उस पानी, ठीक है। नाउ सी दिस ग्राफ, एक्चुअली यहाँ पे आपने क्लोरीन डोज को आपने देखना है, आपने क्लोरीन की जो है वो कंबाइन किया, आपने देखा कि यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट आएगा। अब ब्रेक पॉइंट क्या होगा कि उसको ये कहा जाता है कि एक ऐसा पॉइंट कि जब आपने उससे ज्यादा क्लोरीन जो है वो वाटर के अंदर ऐड की, तो जनाब क्या होगा फाइनली, वो पानी में अपेयर होना शुरू हो जाएगी कि फ्री क्लोरीन जो है वो और या कंबाइंड क्लोरीन जो होती है वो फिर आपको पानी में नजर आनी शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको उसको रोकना होता है। अगेन इस तस्वीर में देखिए विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने यहाँ से देखा कि आप जिस स्टेज 1 के अंदर आपने स्टेज 2 को देखी कि आपने क्लोरीन की रेजिडुअल यहाँ पे आनी शुरू, और जब वहाँ पे एक थोड़ा सा स्लगिश जो है ये आपका जो कर्व है थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट डेवलप हुआ। सो व्हाट डज इट मीन कि अब अगर आप इससे ज्यादा क्लोरीन इसके अंदर ऐड करेंगे तो इट विल स्टार्ट शोइंग इन द वाटर, ठीक है, वो जो है वो पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगा एक्सेस। इसी तरह सुपर क्लोरिनेशन का एक और जो है वो आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट इसके अंदर। तो हमने उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन उस पानी के अंदर रखनी पड़ती है टू इंश्योर द डिसइंफेक्शन विद इन द शॉर्ट कॉन्टेक्ट टाइम पीरियड, और ये ज्यादातर कहाँ की जा रही होती है, मैंने पिक्चर लगाई है ऊपर, दैट इज इन द पूल साइड्स, पूल में ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है सुपर क्लोरिनेशन जो है वो वहां पे जरूरी होती है, और सुपर क्लोरिनेट करने के बाद पानी को डीक्लोरिनेट किया जाता है कि आपने लार्ज डोजेस जो है वो क्लोरीन की पानी के अंदर डाल दी होती है, एंड देन यू रिमूव द एक्सेस आफ्टर डिसइंफेक्शन। एक टाइम है, कांटेक्ट पीरियड है, उसमें आपका पानी डिसइंफेक्ट हो गया, सो यू नीड टू रिमूव, ठीक है। और यूजुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेवीली पोल्यूटेड वाटर जो होता है, ऑब्वियसली मींस आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फिल्टर अच्छे काम ना करें तो, और वहाँ पे जो है अगर आप एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे पूल की ले लें, तो अगर वहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हों, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना रिकमेंडेड एरिया है उससे ज़्यादा लोग जो है वो इनसाइड द पूल हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ठीक है ना। तो उसको उस पानी को जो है वो हैवी पोल्यूटेड होना ही होना है, तो आपने वहाँ पे सुपर क्लोरिनेशन को अपने माइंड में रखना है। अब फ्री क्लोरीन कैसे आप पानी में डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट बनाए गए, ठीक है। अब आपने डाल दिया, क्यों, क्योंकि आपको ये पता करना होता है कि आपने पूरा एक कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना होता है कि हाउ मच द वाटर इज देयर, हाउ मच क्लोरीन विल बी नीडेड फॉर द डिसइंफेक्शन, कितने टाइम पीरियड में आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है, और उसके बाद क्लोरीन की टॉक्सिसिटी ना हो जाए, ठीक है ना। अगर क्लोरिनेशन ज्यादा देर तक रहती है तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं टॉक्सिसिटीज डेवलप हो जाती है, तो यू नीड टू डेवलप सम कंट्रोल स्ट्रेटजीज। कैसे हो सकती हैं वो, ये 2-3 टेस्ट अवेलेबल हैं। ऑर्थोटॉलीन टेस्ट होता है, और आर्सेनाइड टेस्ट भी होता है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी होता है, तो ये तमाम टेस्ट हैं, इनके थ्रू यू कैन फाइंड आउट कि फ्री क्लोरीन कितना है, और उसी से आप अपना ब्रेक पॉइंट भी निकाल सकते हैं, उसी से आप सुपर क्लोरिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई थी हमारी प्यूरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल। तो ये हमने देख लिया कि ये किस तरीके से हो रहा था, हमने स्टोरेज को भी देखा इन डिटेल, हमने फिल्टरेशन को भी देखा इन डिटेल, हमने स्लो सैंड फिल्टर्स को भी देखा, हमने रैपिड सैंड फिल्टर्स को देखा, उसके बाद हमने डिसइंफेक्शन की बात की, डिसइंफेक्शन किस तरीके से हो रही है, डिसइंफेक्शन की बेस ग्राउंड क्या है वो भी हमने देखी, डिसइंफेक्शन के जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि ब्रेक पॉइंट है, क्लोरीन डिमांड है, सुपर क्लोरिनेशन है, ये सब पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशंस आती हैं, इनके आपसे जो है वो इसके बारे में जब क्वेश्चन बनता है तो ये होता है। कल किसी ने मुझसे बात की थी कि जो हमारे घरों में प्योरीफायर सिस्टम्स लगे होते हैं उनके बारे में, तो ये जो सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये आप सभी ने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन,
this purifier जी तो आप इसको देखेंगे किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे ये काम, ठीक है। एक हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, आज हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बट यू कैन डू दैट, किस किस तरीके से आप अपने घर में पानी को जो है वो प्यूरिफाई कर सकते हैं। आपसे सबसे पहले तो आपको कहा जाता है कि आप बॉईल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी घरों में ये फैसिलिटी या किसी कम्युनिटी में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे हाउसेस डेवलप हो गए हैं, बन गए हैं, हाउसेस हैं, बट दे डोंट हैव दैट वाटर कंटेंट, जो टैप वाटर आता है वो प्योरीफाइड नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्लोरीन सॉल्यूशंस का, क्लोरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे केमिकल डिसइंफेक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन के भी काफ़ी सारे जो है वो सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि पैसेज चैम्बरलैंड होता है फिल्टर, ठीक है, बर्कफेल्ड फिल्टर है, कैटाडीन फिल्टर्स, मेटा फिल्टर्स, स्टेलर फिल्टर्स, देयर आर सो मेनी फिल्टर्स जो अवेलेबल है। नाउ अनदर थिंग इज हैज बीन डेवलप्ड, जिसे आप अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएटेड वाटर भी अवेलेबल होता है, वो भी एक तरीके कार है जो कि हाउसेस में प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसे मल्टी स्टेज जो होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरीके से पानी को किया जा रहा होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इस तरह के प्योरीफायर्स में तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्योरिफिकेशन ऑन द स्मॉल स्केल होता है, तो इसके अंदर भी जो डिफरेंट तरह की मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज मैकेनिज्म्स, बट at least you should know the names, you should know that something is available to purify the water on small scales as well. So this is again important. You can see on the slide that I have marked it कि ये भी एक important slide है, और ये as it is question जो है वो आपका exam question होता है। So now come up to the next topic, जो कि इसी के साथ कंटिन्यूशन में ही है, पानी की डिसइंफेक्शन पे बात हो रही है, लेकिन ये सवाल भी क्वेश्चंस मैंने देखा है जो आपकी यूएचएस एग्जाम का एक हिस्सा रहा है, वहाँ पे आता रहा है, तो वो आप देख सकते हो कि डिसइंफेक्शन ऑफ वेल, ठीक है। आपने वेल्स देखे होंगे, अगर गांव से किसी का आना जाना रहा है तो आपने वेल जरूर देखा होगा। तो वेल को भी डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। द कम्युनिटीज, द पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स ओवर देयर, द पब्लिक हेल्थ ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट हु आर टेकिंग केयर ऑफ दैट कम्युनिटी और दैट स्पेसिफाइड एरिया, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे जो है वो उसको देखा जाए। तो होता क्या है, find the volume of water in the well, find the amount of bleaching powder required to disinfect. You dissolve the bleaching powder in the water, right? And you delivery of the chlorine solution into the well. Chlorine एक contact period develop किया जाता है उसका, और वही चीज़ है कि रेजिडुअल क्लोरीन को देखने के लिए ऑर्थोटोलेरिन टेस्ट किया जाता है, और एक्सेप्टेबल रेजिडुअल लेवल जो है ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कितना लेवल होना चाहिए, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये एक्सेप्टेबल रेजिडुअल क्लोरीन लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये होना चाहिए पानी के अंदर, विच हेल्प्स यू आउट, विच हेल्प्स दिस वाटर आउट टू टू कम्बैट विद द रिकंटामिनेशन, ठीक है। तो रिकंटामिनेशन से फाइट करने के लिए जो है वो ये इतना लेवल जो है रेजिडुअल क्लोरीन का जरूर पानी में होना चाहिए। नाउ सी द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ये पानी पीने के काबिल है या पानी पीने के काबिल नहीं है। तो क्राइटेरिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन सो मेनी क्वालिटीज, दैट कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। ये एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में बात आती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि फिजिकल क्वालिटीज जो है वो, उसमें आप देख सकते हैं फिजिकली पानी की टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, कलर क्लियर या ट्रांसपेरेंट जिसे कहा जाता है, इट शुड हैव नो अडोर, कोई कोई स्मेल, कोई टेस्ट उसका डेवलप नहीं होना चाहिए। तो जरूर अगर इस तरह की कोई चीज है
तो वो पानी के अंदर कंटामिनेशन को या पोल्यूशन को शो करेगा। टेम्परेचर भी उसका जो है वो ऑप्टिमल होना चाहिए, क्लियरनेस होना चाहिए। ये तो आपने फिजिकली ओवरऑल ऊपर ऊपर से तो देखने वाली चीजें थी, वो देखी। अब आप यहाँ देखिए कि देयर इज अनदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे क्लोराइड्स, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हमने कल बात की, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की होने से हो रही थी, उनके डिफरेंट बाइकार्बोनेट्स होते हैं या डिफरेंट क्लोराइड आयन या सल्फाइड आयन्स जो होते हैं वो मिलके हार्डनेस डेवलप कर देते हैं। अमोनिया हो की बात आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पीएच, हाइड्रोजन सल्फाइड, आयरन, सोडियम सल्फेट, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जिंक, मैग्नीशियम डिजॉल्व ऑक्सीजन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तमाम तर चीजें जो हैं वो क्वालिटी ऑफ वाटर में देखी जा रही होती है कि जो है वो ये आप देख सकते हैं इस लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा पता भी होना चाहिए तो वो इतना काफी है। बायोलॉजिकल जो बैक्टीरियोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप क्या चीज़ों का जो है वो उसमें ख्याल रखेंगे। देयर आर सर्टेन मार्कर्स ऑफ द रीसेंट एंड रिमोट फीकल कंटामिनेशन। इकोलाई, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लॉस्ट्रिडियम परफोरेंजिस अगर पानी में मिला और ऑब्वियसली उनके टेस्ट किए जा रहे होते हैं। वायरोलॉजिकली भी उसको देखा जाता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम वायरसेस, ठीक है, जो कि इन्फेक्टिव होते हैं मैन के लिए। बाकी आप देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली जो भी पैथोजेनिक है कोई भी उसको नहीं होना चाहिए। हेलमेट्स, किसी भी मेच्योर लार्वा या एग्स जो हैं वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी डिजीजेस नजर आ रही हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर से हो सकती हैं। botulism, giardiasis, leptospirosis, diarrhea, typhoid fever, cholera, that all can be happened because of that contaminated water. तो ये आपने देखा कि अब ये क्राइटेरिया देखने में आ गए। ये क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि केमिकल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो, जो पीएच है वो वाटर की कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी विद इन द न्यूट्रल लिमिट्स, ठीक है। तो जो कि आपकी 6.5 से लेके 8.5 तक होना चाहिए। बाकी क्लोराइड्स का जो आइडिया है वो 200 से लेके 600 तक होना चाहिए। हार्डनेस जो है वो लेस देन 300 होना चाहिए। नाइट्रेट जो है वो मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी वो 50 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है, और नाइट्राइट जो है मैक्सिमम 3 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। अमोनिया 1.5 डिजॉल्व ऑक्सीजन, दिस हैज टू बी रिमेंबर। ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं और ये याद करनी पड़ती है। There should be another important thing which is called as radiological standards, यानी कि पानी के अंदर जो है जो भी न्यूक्लियर किस्म का जो कहना चाहिए कि डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट ऑफ टाइम उसमें डिफाइन किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है उसका जो है वो इस तरीके से उसमें आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रॉस अल्फा एक्टिविटी होती है उसकी 0.1 बिक्यूरल पर लीटर, और ग्रॉस बीटा एक्टिविटी जो है वो 1 बिक्यूरल तक लीटर तक जो है वो हो जाएंगे। ये एक्सेप्टेबल रेडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स। Now come up to the final thing, which is WHO standard for safe water supply. अब safe water supply पे आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। WHO के क्या स्टैंडर्ड्स हैं? दिस इज, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन, वो आपसे पूछा जाता है कि not more than 5% of the sample throughout the year have coliform, ठीक है, coliform bacteria उसमें नहीं होना चाहिए। 5% से ज्यादा नहीं, कोई इकोलाई जो है नहीं होना चाहिए। अगर आपने 100 ml का सैंपल लिया तो उसमें कोई इकोलाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो सैंपल शुड कंटेन मोर देन 3 कोलिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, per 100 ml का। कोलिफॉर्म जो भी ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी डिटेक्टेबल इन 100 ml ऑफ एनी टू कंसेक्टिव सैंपल्स, यानी कि 200 ml के आपने सैंपल्स लिए कंसेक्टिव उसी एरिया से, जो भी आप पानी को डिसाइड करना चाहते हैं सेफ वाटर सप्लाई है या नहीं है, तो उसके कंसेक्टिव दोनों सैंपल्स में कोलिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। नाउ सर्विलेंस ऑफ वाटर, सर्विलेंस भी जरूरी होती है। सर्विलेंस क्या चीज होती है, एनी आइडिया?
जी, मैंने लिखा है एनी आइडिया व्हाट इज सर्विलेंस? Yes, please. Yes, exactly. Continuous scrutinization of something. क्या है कि एक तरफ से आपने पानी लगा के छोड़ दिया है, कोई सैम्पलिंग आपने कर दिया, आपने एक दफा डेजिग्नेट कर दिया कि कंटामिनेटेड नहीं था, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था, तो उसके बाद आप मुस्तकिल ये समझ सकते हैं कि वेदर इट कैन हैपन, कि वो दोबारा से कंटामिनेट नहीं होगा, दोबारा से पॉल्यूशन नहीं होगा. वेरी गुड. यस मारिया. प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी तो है, लेकिन इट इज एक्चुअली व्हाट दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी. उसका एक आप कह लें कि एक बेस ग्राउंड हो सकता है, लेकिन इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. ठीक है ना, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कहा जाता है. ठीक है, तो अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं? आपने सैनिटरी सर्वेस करने होते हैं, सैम्पलिंग अगेन एंड अगेन करनी होती है, बैक्टीरियोलॉजिकल सर्वेलेंस की जाती है, जिसे हमने अभी अपने देखा था कि प्रिजम्पटिव कोलिफॉर्म टेस्ट किया जाता है. उसके डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे मल्टीपल ट्यूब मेथड है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक्स है, फिर आप डिटेक्शन फीकल कंटामिनेशन से होती है. ठीक है, फीकल स्ट्रेप्टोकोकस को दिया जाता है, फिर देखा जाता है कि रीसेंट कंटेमिनेशन है, ठीक है, या कोई रिमोट कंटेमिनेटेड वाटर है, ये किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं. कॉलोनी काउंट देखा जाता है, जिसकी बात अभी हमने पीछे की है. बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, केमिकल सर्वेलेंस की जाती है पानी की. तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं यू शुड नो अबाउट इट, आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट. नाउ कम अप टू द स्विमिंग पूल सैनिटेशन. स्विमिंग पूल में क्या हो रहा होता है? Swimming pool water is exposed to fecal contamination and organisms. ठीक है, फ्रॉम स्किन एंड नेसोफैरिंक्स. इम्पोर्टेंटली, क्योंकि जब उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग गया हुआ है, तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टन आप कह सकते हैं कि ओपनिंग्स अवेलेबल जहाँ से जो है वो कंटेमिनेशन हो सकती है. ठीक है, हेल्थ हैजर्ड जो मेनली जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि एपिडेमोफाइटॉन्स हो सकते हैं. ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज जो है वो वहाँ पे वस्ती जो कि कैन प्रोड्यूस एथलीट. ठीक है ना, प्लांटर वार्ड्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन ऑफ आईज नोज थ्रोट ये सब हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मसले हो सकते हैं, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टीन हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. ये सब स्विमिंग पूल के हैजर्ड्स हैं. ठीक है, अब सैनिटरी मेजर्स आपने कैसे लेने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सवालात भी आपके एग्जाम का हिस्सा हैं. दिस इज अगेन द क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशन. आप देखिए, कुछ रेकमेंडेड एरिया इन्होंने बताया, दैट इज 2.2 स्क्वायर पर मीटर. इफ यू फॉलो माय कर्सर यू कैन सी. ठीक है, पर स्विमर. तो आप उसके हिसाब से लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे सकते हैं कि दिस पूल हैज बीन डिजाइंड फॉर दिस मच, ये इसकी कैपेसिटी है, इतने लोग इसके अंदर जो है एट अ टाइम स्विम कर सकते हैं. फिर देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ सर्वेलेंस. ठीक है, उसके अलावा जो है आप उसमें एंटर होने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते. एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट दैट हैज टू बी पोस्टेड इन अ कंस्पिशियस प्लेस, ताकि लोगों को पता हो, इंफॉर्मेशन हो यूजर के पास. ठीक है ना, कि वो जो अंदर जा रहा है तो वो किस तरीके से अंदर जा रहा है, क्या उसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्विमर अंदर जा रहा है उसको कोई सोर आइज ना हो, कोई नेजल या डिस्चार्जेस ना हो, कोई कम्युनिकेबल डिजीजेस, कोई स्किन डिजीजेस ना हो, कोई विजिबल जो है वो इस तरह के. तो ये सब चीजें उसकी इम्पोर्टेंट है कि ये अदरवाइज ऑब्वियसली दूसरों को भी जो है वो इन्फेक्शन में जो है वो पास ऑन कर सकता है. ठीक है, all bathers are strictly instructed to empty the bladder and even if necessary use the toilet. And then clean shower bathing is in the nude with soap, with water, and required basic, like before entering into the pool, spitting, spouting water, blowing noses, such. These all are prohibited things. ठीक है ना.
तो जो वॉक अवेज हैं, शॉवर रूम्स हैं, जो पूल डेस्क हैं, जो पूल डेस्क वगैरह बने हुए हैं, दे शुड बी प्रॉपर डिसइंफेक्शन उनकी होनी चाहिए, ताकि वहां पे लोगों का आना जाना इतना इजी आपको ओवरऑल नजर आता है, बट इट रिक्वायर्स सो मच फंक्शन कि जिसके पीछे बहुत सारा सफाई सुथराई का निज़ाम हुए बगैर एक पूल जो है वो आपके लिए एक मुश्किल का बाइस भी बन सकता है, वहां से बहुत सारी डिसीजेज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। फिल्ट्रेशन भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे किस्म के रैपिड सैंड फिल्टर्स लगे होने चाहिए जो कि कंटिन्यूसली जो है वो वाटर को फिल्टर आउट कर लेस देन 6 आवर्स। ठीक है ना, वो होना चाहिए। और तकरीबन कहा यह जाता है कि 15% पानी जो है वो एवरी डे उसके आप फ्रेश वाटर के साथ रिप्लेस करें, बाकी जो है वो उसको आप फिल्टर आउट कर दें। ठीक है ना, तो दी सोल्यूट्स उसमें जो एक्चुअली जो ये सोल्यूट्स हमने पढ़े हुए, जैसे हमने देखा कि अमोनिया है, ल्यूमिनॉइड्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ये सब हो सकता है उसके पानी में मौजूद। तो ये जो भी आप उसके अंदर डालेंगे, क्लोरीन डालेंगे फॉर एग्जांपल, उसको डिसक्लोरिनेट कर उसको क्लोरिनेट करने के लिए, तो ये जो कंटामिनेंट यहाँ पड़े हुए हैं, ये उस क्लोरीन की कैपेसिटी को भी कम करते हैं। सो इट हैज टू क्लियर आउट। ठीक है ना, सफाई होना चाहिए। सो क्लोरीनेशन पूल के लिए की जाती है, और ऑलमोस्ट कहा यह जाता है कि 1 ppm पर लीटर जो है वो इज इम्पोर्टेंट। इतना जो है वो एडेक्वेट प्रोटेक्शन जो है वो आपको दे देती है। एंड पीएच जो है वाटर की आपने रखनी होती है 7.4 से लेकर 7.8 के दरमियान। ठीक है, और आप कोशिश ये कर की जा रही होती है उस पानी के साथ कि उसकी क्वालिटी को उतना अच्छा रखा जाए एज नियर एज पॉसिबल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है जी। So this is the concept which is called as water conservation. ये बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने एक पिक्चर एक जस्ट यहाँ पे यूज की है, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है, कि हम पानी को अपने तौर पे खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसी को हम जो वेस्ट होने से बचा रहे हैं, और दूसरा जो पानी है उसे हम रीयूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने इस हाउस के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूस गटरिंग के लिए जो रेन वाटर आता है उसको फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक गटरिंग जो है वो कंटिन्यूस लगाई। ठीक है ना, अब ये रेन वाटर आया, रेन वाटर के लिए उन्होंने यहाँ फिल्टर का इस्तेमाल किया। फिल्टर का इस्तेमाल करने के बाद they have directly given it to the way towards this rain water storage tank। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप उसको क्लोरिनेट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको मजीद डिसइंफेक्शन के लिए यू कैन यूज आउट सम फिल्टर्स, यू कैन यूज आउट अनदर थिंग। सो यू आर जस्ट हार्वेस्टिंग, आप अपना पानी खुद यहाँ पे बना रहे हैं, आप अपना खुद पानी जो है वो जनरेट करें। कुछ ऐसे कंट्रीज, सम ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पे पानी की थोड़ी किल्लत होती है, मुश्किल होता है, पानी इतना अवेलेबल नहीं होता, दी दोज कंट्रीज आर यूजिंग द सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन एज वेल, वहाँ बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन में इसको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दिया जाता है। दूसरा, वेस्टेजेस को आप अगर जितनी हद तक जो है वो उसको आप वेस्ट को बचा सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? जी प्लीज, एनी क्वेश्चंस ऑल ऑफ यू? वी हैव सर्टेन मिनट्स लेफ्ट, तो हम आराम से बात कर सकते हैं।
Now this is the list of the important questions which you can see. ये आप तमाम तर जो है वो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था. Okay, thank you, Ali. It's good is that if you get a bit of concept, right? आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ जाए. ऑब्वियसली द थिंग्स विच हैज टू बी आपको याद तो करने पड़ेंगे. सम वैल्यूज आर देयर, सम डेफिनेशंस आर देयर, वो आपको उसको रिमाइंड तो करना पड़ेगा, उसको आपको याद भी करना पड़ेगा. सम थिंग्स आर नीड टू बी रेक्टिफाइड इन आवर सिस्टम. ठीक है ना, वो तो हमें करना ही पड़ेगा. बट द मेन थिंग इज दैट इफ यू हैव कॉन्सेप्ट और आपसे कोई चीज पूछी जाती है उसको टर्न आउट करके, ठीक है ना, ऊपर नीचे से किसी तरीके से भी रिवर्स करके भी पूछ लिया जाए, देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन दैट थिंग एटलीस्ट. ठीक कहा मैंने. तो आप लोगों ने नोटिफाई कर लिए जो यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चंस बताए हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आ सकते हैं. ओके आयशा. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. आपको थोड़ा सा मजा भी आया होगा, थोड़ी सी चीजें आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी. आपसे जो सवालात करने का दिल चाहता है, मेरा भी बिल्कुल ऐसा मूड होता है कि मैं आपके साथ अच्छे से बात करूं, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इस तरीके से काम होता है और देयर आर सर्टेन वेज ऑफ गिविंग अ थॉट टू यू. ठीक है, हमारा काम एज ए फैसिलिटेटर ये है कि हम आपको एक चीज, एक टॉपिक का एक पूरा होराइजन डेवलप करके दे दें. ठीक है ना, एक रास्ता दिखाते हैं आपको, उस पाथवे पे लेके जाएं तो आप उस पाथवे से जो है वो निकलते हुए जो है वो आगे जाएं और आप सीखें और लर्न करें. ठीक है ना, तो मजीद उसमें से रास्ते निकालना, मजीद उसके अंदर जाना, इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है ना, तो आप उसको कितना डिग आउट करते हो, कितना समझते हो और कितने आपके माइंड में आइडियाज जनरेट होते हैं टू वर्क ऑन, टू फाइंड आउट द अदर वेज. बट स्टिल आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर गेटिंग विद द फ्लो और आप उसको जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक पाथवे क्रिएट करना और आपको उस पाथवे पे लेके चलना, ताकि आप जो है एक दिन मतलब उस कॉन्सेप्ट को लेके अपने माइंड में जाओ और आपको रेक्टिफाई करने की चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े. जब आप खोल खोल के एक चीज़ को पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए माइंड में हमेशा जो है वो फिक्स हो जाए. ठीक है ना, सो ऑलमोस्ट टाइम इज देयर. We are going to have the rest of the things. ठीक है, 2 more lectures. Perfect. So it's goodbye from my side.